हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब आपका ये अपने चैनल ज्ञान जी के जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ अगस्त करंट अफेयर के बारे में। डिटेल्स टॉपिक, कैटेगरी वाइज टॉपिक और टॉपिक एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो को न देर करते हुए। आपका पहला है भारत के 10 टॉपिक सबसे सुरक्षित शहरों में कौन कौन सी शहर आती है। भारत में 2025 में शहरों की सुरक्षा को लेकर नई रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि कौन से शहर रहने के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित माने जा रहे हैं। सुरक्षा के मामले में देश का क्या ट्रेंड है। 2025 में नुवावो सेफ्टी इंडेक्स के मुताबिक भारत दुनिया के 67वें स्थान पर है और इसका सुरक्षा स्कोर 55.8 है। तो राष्ट्रीय स्थिति के अनुसार कौन सा है, तो भारत राष्ट्रीय स्थिति के अनुसार भारत का वैश्विक स्थान 67वां है और सुरक्षा कोर का स्कोर के अनुसार 55.8 है। निष्कर्ष है कि सभी सुधार की गुंजाइश है, लेकिन कुछ शहर का सुरक्षा में बेहतरीन है। अब अगला टॉपिक है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। तो सशस्त्र बलों के वीरों के लिए वीरता पुरस्कार को घोषणा। ऑपरेशन सिंदूर पृष्ठभूमि पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले 26 यानी 26 नागरिक शहीद हुए थे। जवानों ने भारत में त्रिसेवा अभियान यानी ऑपरेशन सिंदूर का शुरुआत किया था, जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना मिलकर पाकिस्तान और पीओके के आतंकवादियों को ठिकाने का ध्वस्त किया था। जैसे थल सेना के 9 आतंकवादी ठिकाने किए थे, वायुसेना के 4, पीओके 5 लक्ष्य को सटीक हमला किया था। भारतीय नौसेना अभियान में परिचालन हमेशा प्रदान किया था। इसी प्रकार आपका अगला है स्वतंत्रता दिवस 2025 15 अगस्त पर घोषित की पुरस्कार। 15 अगस्त को कौन कौन सी घोषित हुआ था स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। सर्वोच्च युद्ध स्पर्धक युद्धकालीन सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। यह सम्मान 4 वरिष्ठ वायुसेना अधिकारियों और नौसेना अधिकारियों को मिला। एयर मार्शल नरेश तिवारी एयर स्टाफ, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा पश्चिम कमांडर वायु कमांडर, एयर मार्शल अवधेश भारती महानिदेशक वायुयान, वाइस एडमिरल एस जे सिंह पूर्व पश्चिमी नौसेना कमांडर। उत्तरी सेवा पदक है वाइस एडमिरल तरुण सोबती उप नौसेना प्रमुख। युद्ध सेवा पदक है SYM युद्ध के दौरान विशिष्ट सेवा हेतु वायुसेना अधिकारी सम्मिलित, जिनमें प्रमुख एयर वाइस मार्शल जोसेफ सुवेरिया है। आपका अगला सवाल है एयर वाइस मार्शल वर्चुअल सिंह है। एयर कमांडर अशोक राज ठाकुर है। वायुसेना पदक जैसे वायु अभियान के आधारण सहायता हेतु 26 वायुसेना अधिकारियों को प्रदान, जिनमें से शामिल है ग्रुप कैप्टन अंकुर हकीम, ग्रुप कैप्टन वरुण भोज फ्लाइंग से है, विंग कमांडर मयंक पापीवाल फ्लाइंग से है, स्क्वाड्रन लीडर कौस्तुत नोडल फ्लाइंग से है, स्क्वालिंग लेफ्टिनेंट ए नवीन चंद्र प्रशासन फाइटर कंट्रोलर हैं। वीर चक्र से कौन कौन सम्मानित किए गए हैं असाधारणता वीरता के लिए। ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सेंदूत, ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा, स्क्वाडर लीडर सार्थक कुमार और फ्लाइंग लेफ्टिनेंट आशीर्वाद सिंह ठाकुर। अगला सवाल है प्रधानमंत्री मोदी का 79वां स्वतंत्रता दिवस भाषण विकसित भारत 2047 का रेड मैप क्या था। तो इंडिया का सबसे ज़्यादा देर तक देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो भाषण दिया गया है, अब तक के 103 मिनट सबसे ज़्यादा मिनट तक भाषण दे चुके हैं। मुख्य विषय है कि विकसित भारत 2047 का रेड मैप, फोकस आत्मनिर्भर भारत, तकनीकी नवाचार, नागरिक सशक्तिकरण, रक्षा, अर्थव्यवस्था, कृषि, ऊर्जा और संरक्षण। आत्मनिर्भर भारत पर तकनीकी स्वदेशीकरण। 2025 में पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च किया है। निजी क्षेत्र के लिए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र खोलने की घोषणा। कृषि और ग्रामीण समृद्धि, किसानों को कहा भारत की समृद्धि की रीढ़। किसानों को कहा जाता है भारत में किसानों की समृद्धि का रीढ़। PM धन कृषि योजना 100 पिछड़े कृषि जिलों के लिए। आपका अगला सवाल है भारत में वैश्विक रैंकिंग, जैसे दूध,
दलहन जूट एक रैंकिंग पर है, चावल गेहूं कपास सब्जियां दो रैंकिंग में है, कृषि निर्यात 4 लाख करोड़ पर पार है। रोजगार और जनसंख्या लाभ, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना 1 लाख करोड़ की योजना है। नए रोजगार पाने वाले युवाओं को 15 लाख का लाभ, लक्ष्य 3 करोड़ लाभार्थी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, इस योजना का लाभ उन युवाओं को मिलेगा जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं। उनकी मासिक तनख्वाह 1 लाख है। वे ईपीएफ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से पंजीकृत हैं। आपका अगला है, कितने रुपये मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। इस योजना के तहत युवाओं को कुल 15,000 का लाभ मिलेगा। यह राशि 2 किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त 6 महीने के निरंतर सेवा पूरी करने के बाद 7,500 रुपये दी जाएगी। दूसरी किस्त 12 महीने सेवा पूरी करने के बाद एक अनिवार्य आर्थिक सार्थक पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद 7,500 प्राप्त होगी। ऑनलाइन गेमिंग सार्थक एवं नियम विधेयक 2025 संसद से ने पारित किया। 21 अगस्त 2025 को देश नागरिकों को ऑनलाइन गेमिंग के नुकसान से बचना, सार्थक ही स्पोर्ट और शैक्षणिक गेम को बढ़ावा देना निश्चित है। गेमिंग सेक्टर प्रकार ऑनलाइन गेमिंग को 3 किस्तों में बांटा गया है। पहला किस्त है ई स्पोर्ट, जैसे प्रतियोगी खेल जैसे क्रिकेट फुटबॉल के डिजिटल वर्जन। इसमें राजनीतिक टीवी वर्क और कौशल की ज़रूरत होती है। टूर्नामेंट और पुरस्कार होता है। ऑनलाइन सोशल गेम्स में जैसे मनोरंजन और सीखने वाले गेम्स कैंडी क्रश पजल क्यूज सुरक्षा माने जाते हैं। सिर्फ मनोरंजन और सीखने के लिए ही ऑनलाइन गेमिंग को ओनली मनोरंजन के लिए ही माना जाता है। अगला सवाल है, ऑनलाइन गेमिंग में जैसे पैसा लगाकर खेले जाने वाले गेम जैसे लूडो बेंटिंग फैटिंग्स क्रिकेट ईटीसी, इनमें से नशा आर्थिक नुकसान आत्महत्या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर समस्या सामने आई है। इस विधेयक की ज़रूरत क्यों है। लगभग 45 करोड़ लोग प्रभावित हैं इससे। 20 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान होता है। कई विदेशों कंपनियां भारत से बाहर से गेम चलाती है। इन्हें रोकना मुश्किल था। भारत गेमिंग उद्योग का हब बन रहा था, लेकिन इसके लिए कोई मजबूत कानून नहीं था। विधेयक के प्रमुख प्रावधान क्या है कि प्रोजेक्ट एप्लीकेबिलिटी क्या है। इसका कानून पूरे भारत में लागू होगा। भारत के बाहर से चल रहे गेमिंग प्लेटफॉर्म पर कोई भी लागू नहीं होगा। जैसे ई स्पोर्ट को बढ़ावा कैसे दिया जाएगा। ई स्पोर्ट को बढ़ावा आधिकारिक खेल सामान्यता से दी जाएगी। युवाओं को मामले में खेल मंत्रालय टूर्नामेंट के लिए गाइडलाइन बनाए गए हैं। ट्रेंडिंग अकादमी और रिसर्च सेंटर खोले जाएंगे। ई स्पोर्ट को राष्ट्रीय खेल नीति में शामिल किए जाएंगे। हानिकारक ऑनलाइन मनी गेम से प्रतिबंध, पैसे वाले अभी ऑनलाइन गेम पूरी तरह बैन है भारत में, चाहे वह सहयोगी लॉटरी जैसे कौशल आधारित फैक्ट्री स्पोर्ट या मिश्रित हो। इनके विज्ञापन और प्रचार पर रोक है। बैंक और यूपीआई जैसे पेमेंट सिस्टम इनके लेन देन नहीं कर सकते। अब उसके ऑनलाइन गेमिंग को अपराध क्या है और दंड क्या है। जैसे ऑनलाइन गेमिंग खेलने वाले को पैसे वाले रील्स जैसे मिनी गेम चलाना और सुविधा देना बिना अनुमति को अधिकतम 3 साल तक जेल होगा और 1 करोड़ की जुर्माना दी जाएगी। विज्ञापन करना गैर कानूनी ऑनलाइन गेमिंग को प्रचार करना गैर कानूनी अपराध है। अधिकतम 2 साल का जेल होगा उसको। प्रचार करने वालों को अधिकतम 50 लाख का जुर्माना किया जाएगा। बार अपराध रिपोर्ट ऑफेंस से अधिकतम 5 साल तक जेल होगा और 2 करोड़ का जुर्माना। अब टॉपिक है रैमजे मैसेस पुरस्कार 2025। एशिया का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित पुरस्कार। इसमें अक्सर है एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। उद्देश्य है कि समाज में साहस नेतृत्व और निरर्थक सेवा करने वाले व्यक्ति सार्थकों को सम्मानित करना। विजेता कौन है। एडुकेट गर्ल्स भारतीय एनजीओ। राजस्थान से शुरू हुई यह संस्था अब पूरे भारत में सक्रिय है। लक्ष्य है कि ग्रामीण बच्चों को स्कूल और शिक्षा से जोड़ना है। 30,000 प्लस गाँवों में काम, 20 लाख से ज़्यादा बच्चियों की नामांकन। प्रगति कार्यक्रम से 31,000 से ज़्यादा युवतियों को पढ़ाई का मौका। यह पहली भारतीय संस्था है जिसे मैक्सेस पुरस्कार मिला।
आपका अगला सवाल है, सहानी अली मालदीव की रहने वाली है। जो सहानी अली मालदीव के पर्यावरण का कार्यकर्ता है, वह समुद्री जीव और महासागरों संरक्षण पर लंबे समय से काम कर रही है। समुद्री पर्यावरण की रक्षा करते, जैसे मालदीव द्वीपों में समुद्री और कोरल रीफ प्रबल भित्ति के संरक्षण काम करती है। भारतीय समुदाय और मछुआरों को भी संरक्षण शामिल करती है। प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ अभियान, समुद्र तट पर द्वीपों पर फैले सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ आंदोलन चलाया। बीच क्लीन ऑफ जैसे अभियानों को हजारों किलो प्लास्टिक कचरा हटवाया। जागरूकता और सफाई अभियान, बच्चों और युवाओं को महासागर की सुरक्षा के लिए प्रेरित किया गया। स्कूल और कम्युनिटी स्तर पर वर्कशॉप आयोजित की गई। अब है फ्लोमिंग एंटो एलिया विलानुआ, फिलीपींस की रहने वाली है। यह कैथोलिक पादरी, पैरिस्ट और समाजसेवी है। पहले स्वयं नशे का शिकार रहे, लेकिन बाद में वह जीवन बदलकर गरीब वंचित लोगों को सेवा करने में लग गए। समाज में सबसे कमज़ोर वर्ग, बेघर, गरीब, नशेड़ी, विस्थापित लोगों के लिए काम किया। गरीब और बेघर लोगों को सेवा दिया। समाज से वंचित के लिए कानून और सामाजिक आर्थिक में लड़ाई लड़ी। आपका अगला सवाल है कि पीएम मंत्री मित्र योजना के तहत नए टेक्सटाइल पार्क भारत के वस्त्र क्षेत्र में बढ़ावा देंगे। योजना है कि भारत में कपड़े उद्योग को मजबूत बनाना है। फाइबर से फैब्रिक और फैशन तक पूरी कपड़ा मूल्य श्रृंखला को एकीकृत करना है। वैश्विक कपड़ा उद्योग में भारत को अग्रणी बनाना है। टेक्सटाइल पार्क 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। निवेश 4,445 करोड़। 27 से 2028 तक कुल निवेश का लक्ष्य है 70 करोड़। रोजगार लगभग 20 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां। सुविधा वैश्वीकरण, बुनियादी ढांचा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक कौशल विकास केंद्र, स्किल डेवलपमेंट सेंटर। पार्क वाले राज्य, 7 पार्क वाले राज्य जैसे तमिलनाडु विरुधुनगर, तेलंगाना वारंगल, गुजरात नवसारी, कर्नाटक कलबुर्गी,